आप लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं कि भाई यू को नहीं चाइना के रोम का पोर्ट लेके आओ हमारे MIUI 12 डिवाइस के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 21.9.8 का एक लेटेस्ट पोर्ट अपडेट हमारे MIUI 12 डिवाइस के अंदर, और ये मेरे पास है Poco M2 Pro। तो इसमें क्या कुछ नया मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि ये है Android 11 जिसमें 9 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें जिन्होंने मेंटेन किया है, जिन्होंने पोर्ट किया है, उनका नेम देखने को मिलेगा, और कुछ नए फीचर्स भी इस बार ऐड किए गए थे। तो उन सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये वॉलपेपर चाहिए तो लिंक टेलीग्राम पे मिलेगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो टेक ऑफिस पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिल सके। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहला चेंज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा इसका सिक्योरिटी ऐप, जहाँ पे आप देख सकते हो इसके कलर थोड़े डिफरेंट दिखाई देते हैं। और नीचे की ओर आपको एक आइकन दिखाई देता है, जिस पे डबल टैप करते कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे हमें लेटेस्ट अपडेट में दिखाई दिया था। और लॉन्ग स्वाइप करने के बाद पूरा सेटिंग ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको कट का एक आइकन देखने को मिलेगा, और इस पर टैप करते हैं कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन दिखाई देता है। अरे हो जा, कभी कभी ये दिक्कत करता है। हाँ ये आ रहा। तो ये एनिमेशन काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छा खासा चेंज प्रोवाइड किया गया है। कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं जो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड को सपोर्ट करते हैं, उनमें एक्टिवेट किया गया था, बट ये हमारा नॉर्मल है और पोर्ट डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद अगर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं और अपने माई अकाउंट पे जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा UI के अंदर आपको बदलाव दिखाई देता है। ये नए आइकन आपको देखने को मिलेंगे, जबकि पहले वाले में हमें ओल्ड आइकन दिखाई देता था। अंदर इन करते ही यहाँ पे भी आपको नए आइकन देखने को मिलेंगे, जो कि पहले हमें डिफरेंट आइकन देखने को मिलता था। तो ये भी यहाँ पे चेंज किया गया है। ऑलवेज ऑन का ऑप्शन यहाँ पे ऐड नहीं है, क्योंकि बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसे रखा ही नहीं गया। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल के अंदर वही सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक वगैरह अच्छे से काम करता है। और चाइना रोम है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन भी दिखाई देता है, जो कि लेटेस्ट है, जहाँ पे सिम सिक्योरिटी, फाइंड डिवाइस, लॉक और शट डाउन कन्फर्मेशन वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि काम करता है। बैटरी के अंदर तो मैंने आपको सारी चीज़ें शो कर ही दी है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको लेटेस्ट वाला मिल जाता है, जहाँ पे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने कीबोर्ड वगैरह को और बाकी अदर चीज़ों को, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये प्रोटेक्शन के मामले में काफ़ी सही भी है। स्पेशल फीचर्स में आपको देखने को मिलता है गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स वगैरह, और एज कंट्रोल वगैरह किसी काम का है नहीं। सेकेंड स्पेस अगर आप यूज करते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वीडियो टूल बॉक्स को ऐड कर रखा है गैलरी के ऊपर। और वीडियो टूल बॉक्स के बारे में आपको पता ही है कि नया UI आया है, जिसकी वजह से नया लुक हमें देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि नया चीज़ें देखने को मिलता है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डॉल्बी वगैरह और बाकी अदर चीज़ नहीं है। तो नॉर्मल से ही आपको देखने को मिलता है, बस UI के अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। वहीं पे अगर हम बात करें अपनी गेमिंग की और बाकी गेम टर्बो वगैरह की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने इसे अभी CPU टोटल के ऊपर ऐड कर रखा है, और मुझे फाइनल रिजल्ट देखने को मिला है 90% का। और यहाँ पे आपको टाइमर दिखाई देता है, वॉइस चेंजर नहीं, क्योंकि ऑफिशियल ये फीचर्स अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। अगर होता तो स्पोर्ट रूम में भी नज़र आता। तो ऑफिशियली अगर हमें टाइमर का अलावा देखने को मिलता है गेम टर्बो, तो वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। और यहाँ पे आपको बैलेंस के साथ साथ परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन मिलता है, और वॉइस चेंजर के लिए भी शायद काफ़ी लंबा आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये UI में आपको बदलाव दिखाई देगा। रही बात परफॉर्मेंस कैसा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट L1 का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैंने चेक किया तो 95 का रिजल्ट देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा है। और कुछ दिनों के बाद, यानी 2 दिनों के बाद यहाँ पे दोबारा चेक करता हूँ तो ये 90 आ जाता है। थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट डोंट वरी, बैटरी भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था। और ये है हमारा सिंगल और मल्टी कोर का रिजल्ट, जो कि काफ़ी सही है, यानी अच्छा सा आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देता है। और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफाइड नहीं मिलता, क्योंकि ऑफिशियल जितने भी रोम आते हैं बूट और अनलॉक करने के बाद डालोगे तो आपको डिवाइस सर्टिफाइड नहीं मिलता, सेफ्टी नेट्स वगैरह पास करना पड़ता है। तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो बैंकिंग ऐप के लिए आपको रूट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। वहीं पे अगर इस अपडेट के चेंजों की बात करें तो कुछ और यहाँ पे मेल ऐप के अंदर चेंज किया गया था। तो भाई मेल ऐप तो यहाँ पे है नहीं, उसे रिमूव रखा गया है, तो आपको देखने को नहीं मिलता। उसके बाद वीडियो जो है यहाँ पे प्लेयर, इसके अंदर आपको डार्क मोड का स्पेशल सपोर्ट दिखाई देता है, बट ये चाइना वाला यहाँ पे आपको वीडियो प्लेयर दिखाई देता है, क्योंकि जो EU का आता है, इंडिया का तो ब्लॉक ही हो चुका है, तो उसमें आपको थोड़ा डिफरेंट लुक नज़र आता था।
तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है करंट वर्जन और बाकी अदर चीज़ें। डार्क मोड का कोई ऑप्शन है ही नहीं, जबकि यू के अंदर हमें डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिला था। कैलेंडर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है चाइना वाला, बस आपको लैंग्वेज वगैरह सेट वगैरह करना पड़ेगा तभी यूज कर पाओगे। MIUI का डायलर देखने को मिलेगा। कैमरे के सारे फीचर्स यहाँ पे आपको फिक्स्ड मिलते हैं और वर्किंग मिलते हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। हमारा जो फाइल मैनेजर है चाइना वाला है तो नए लुक में दिखाई देगा। और कोई भी अगर आप APK को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे अलग तरीके से इंस्टॉल होता है, क्योंकि इसका लेआउट बदल दिया गया है, जिसकी वजह से आप देखोगे ये पहले रीड करता है आपके APK को कि उसमें कुछ इफेक्टेड वगैरह चीज़ें तो नहीं ना है। अगर है तो भाई इंस्टॉल नहीं करने देगा या फिर आपको शो कर देगा। और उसके बाद जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आएगा और यहाँ पे चेकिंग करेगा। और यहाँ पे कैंसिल वगैरह का भी आपको ऑप्शन मिलता है और अलाउ और रिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप फिर भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉल करो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको शो करेगा कि जो आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो वो आपके फ़ोन में कितना परमिशन लेने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा फालतू का परमिशन ले रहा है तो आप उसे डिनाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अदरवाइज फिर भी करना है तो इंस्टॉल पे टैप कर दो, लास्ट टाइम पे भी ये शो करेगा और उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, जिसकी वजह से आपको पता चल पाए कि जो APK आप इंस्टॉल कर रहे हो वो सिक्योर है या नहीं, और आपकी मर्जी है या फिर आप वही पहले वाला काम दबा दिया क्लिक कर दिया वाला हो गया और इंस्टॉल हो गया। बाद में पता चला कि मैंने गलत परमिशन दे दिया, इसलिए यहाँ पे स्टेप को थोड़ा मॉडिफाइड और बदला गया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो वही आपको लेटेस्ट पॉपअप वाला ही देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि आपको 30 FPS तक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और वीडियो क्वालिटी ओनली ऑन 16 Mbps तक है, 100 वगैरह नहीं है। तो बस यही आपको लेआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी सेटिंग के अंदर सब कुछ वही सिमिलर देखने को मिलता है और ये उतना ज़्यादा लैगी नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा है, क्योंकि चाइना रोम हमेशा स्मूथ ही रहता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है और इनमें मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। तो पहले वाले अपडेट से काफ़ी ज़्यादा ये बेटर है और यू के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा सही भी है। और आप देखोगे 4GB में से ये 1.6GB है, जबकि बाकी तो 800 तक चले जाते हैं, बट ये 1.6 है तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। लेकिन प्रीवियस वाले जो अपडेट आ रहे हैं ना उनसे ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव मैं कहूँगा कि निकल के आता है। और यहाँ पे मुझे कुछ खास वैसा बिग लैग या स्लो देखने को नहीं मिला। आप यहाँ पे डालते ही इसे यूज कर पाओगे स्टार्टअप से ही, और गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई शिकायत नहीं है। रही बात इसे फ्लैश कैसे करना है, तो वही नॉर्मल सा वाइप करना है, रोम फ्लैश करना है और अपने डिवाइस का FW, और आपके पास ग्राम या एक्सकैलिबर वगैरह है तो आप नेटवर्क फिक्स वगैरह फ्लैश कर सकते हो। सिंपल सा मेथड है जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आप कमेंट करके बताना कि इसे ऑलरेडी यूज कर चुके हो या यूज करने वाले हो, क्योंकि ये रोम मुझे काफ़ी हद तक सही लगा, इंप्रूव लगा। और डेटा ट्रांसफ़र भी अब काम करने लग गया है, जबकि इसके लिए हमें पैच यूज करना पड़ता था, बट आप डेटा ट्रांसफ़र यूज कर पाओगे, कोई भी पैच या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बाय बाय।